हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैब की सेकंड वीडियो। फर्स्ट इसका इट नेवर पेज ऑफ टू एब्रोगेट द डिफेंस ट्रीटी। इसका मतलब जो अपना मेन वर्ड है यहाँ पे है एब्रोगेट। तो पेज ऑफ क्या होता है, इसकी कई मीनिंग होती है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है प्रॉफिट होना, कोई फायदा होना। तो देखिए एब्रोगेट क्या होता है। देखिए डिफेंस ट्रीटी को भंग करने में, तोड़ने में किसी प्रकार का फायदा नहीं है। तो एब्रोगेट का मीनिंग हुआ यहाँ पर है क्या, खत्म करना, तोड़ना। तो क्या, अनूल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। एस्टेब्लिश क्या होता है, स्थापित करना। बोल्स्टर का मीनिंग दिया हमने यहाँ पे, सहारा या मजबूती प्रदान करना। अप होल्ड क्या होता है, कायम रखना या समर्थन करना किसी चीज का। अब देखिए एब्रोगेट की इंग्लिश के अंदर भी डेफिनेशन दे रखी हमने यहाँ पर, ऑफिशियली एंड ए लॉ और एग्रीमेंट। कानूनी रूप से किसी कानून या किसी एग्रीमेंट को खत्म करना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एब्रोगेट। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हमने एक या दो लिख रखे हैं यहाँ पर, दो है, किसी में एक मिला है किसी में दो। रेपुडिएट और रेसिंड, इसके दो सिनोनिम्स हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट अपना बिहेवियर ऑफ द अब्रप्ट टर्न इन द रोड अहेड। बिहेवियर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है, आप ये भी ध्यान रखें। इसका मतलब होता है सावधान रहना। अब्रप्ट क्या होता है, अचानक से। तो अचानक का मीनिंग यहाँ पे देगा सडन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड अपना करेक्ट है यहाँ पर। अब देखिए इसके अंदर अब्रप्ट की हमने इस इंग्लिश के अंदर भी लिखी है, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। अचानक या अप्रत्याशित रूप से घटना कोई चीज। इसका सिनोनिम्स है ब्रस्क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है लगार्ड। इसका मतलब होता है सुस्त होना या पिछड़ जाना या पीछे रह जाना। बाकी सभी का तो आपको पता ही है। फिर एक लेजरली की स्पेलिंग भी आप ध्यान में रखना, ये भी काफी फायदेमंद रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट इसके अंदर है, नेक्स्ट अपने पास द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। देखिए एब्सटेन फ्रॉम क्या होता है, किसी चीज से दूर रहना, परहेज करना। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर इसका मीनिंग है टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। किसी काम को करने या किसी चीज से दूर रहना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स है यहाँ पे रिनाउंस और रिनेज। इन दोनों ही अच्छे वर्ड है यहाँ पर। तो अब देखिए एब्सटेन फ्रॉम क्या होता है, किसी चीज से दूर रहना, उसी के बिना काम चला लेना। तो इसका डू विदाउट भी सेम वही मीनिंग रखता है। बी अब्जॉर्ब्ड इनका मतलब होता है किसी चीज में निमग्न हो जाना। ठीक है, बाकी एडमिट ऑफ स्वीकार करना, ये तो इजी है। तो हमने क्या पाया यहाँ पे, एक बात और याद रखना, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है कोई, तो एडवाइस के बाद देखना ऑब्जेक्ट आया, और उसके बाद ठीक बाद क्या, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है एब्सटेन। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना एडवाइस के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज होता है, ये भी इसके अंदर एक पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, उसके बाद देखना नो वन कुड सोल्व सच एन एब्स्ट्रूज प्रॉब्लम। कहता है ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है, समझ में ना आ सकने वाली कि कोई भी इसको सोल्व नहीं कर सकता। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन यानी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लूसिड होता है साफ सोच। एब्स्टेमिनियस क्या होता है, एब्स्टेमियस होता है किसी चीज से परहेज करना, संयमी। ठीक है, एब्सर्ड क्या होता है, भद्दा। फिर देखिए एब्स्ट्रूज का इंग्लिश में है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझने में कठिनाई हो। इसका सिनोनिम्स है इंस्क्रूटेबल और एनिग्मेटिक। ये भी एनिग्मेटिक क्या होता है, पेचीदा। इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है न समझ आ सके, कठिन। ठीक है, तो इसका एब्स्ट्रूज के दोनों ही मीनिंग यहाँ पे अच्छे हैं, इंस्क्रूटेबल और एनिग्मेटिक। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है अपनी डिफीटेड द एक्स चैंपियन फेल इनटू द अबेस ऑफ डिस्पेयर।
अबेस, अबेस क्या होता है? वेरी डीप वाइड स्पेस और होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम। अथाह, जिसकी तलहटी ना दिखे, जिसका कोई था ना हो, उसको बोलते हैं अथाह। जिसकी तलहटी ना दिखे, इसकी बॉटम ही ना दिखे, इसका मतलब काफी गहरी चीज होना। लेकिन इसका मतलब ये क्या हुआ? फेल इनटू द बेस ऑफ डिस्पेयर, इसका मतलब निराशा में बहुत ज्यादा वो डूब गया। तो इसी का मतलब यहां से लेके चले तो क्या हो सकता है यहाँ पे? गल्फ। इसी इंग्लिश वाले मीनिंग बिल्कुल इसमें सेम ठीक बैठेगा। ये गल्फ भी क्या होती है? खाई होती है, जिसमें मतलब तलहटी ऊपर से देखे तो उसकी तलहटी नहीं दिखेगी हमें। सेम इसी प्रकार से वर्ड मीनिंग इसका निकल के आया, यहाँ पे मीनिंग निकल के आया इसका क्या? गल्फ। पैराडाइज क्या होता है? स्वर्ग होता है। एक्सटेसी क्या होता है? परमानंद, बहुत ज्यादा आनंद में होना। एक्सटेसी स्पेलिंग देख लेना, यहाँ पे काफी बार पूछी जाती है। XTAS आएगा यहाँ पे, C नहीं आएगी, इसी को लेकर के मिस्टेक दी जाती है। इसी के अगर दो सिनोनिम्स की हम बात करें तो क्या? रेवाइन और क्रेविस, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आप बेस्ट तरीका होता है एक एक की हम याद कर लें, इसमें एक एक वर्ड मीनिंग को याद करें तो जल्दी याद होते हैं। अब इसके वैसे साथ में देख भी लेते हैं, रेवाइन भी और क्रेविस भी। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट अपना 6th है, टू एक्सेलरेट ग्रोथ दे वर्क हार्डर देन एवर। ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा हार्ड वर्क किया। एक्सेलरेट क्या मतलब होता है? तेज करना किसी चीज को, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पे? स्पीड अप, ठीक है। तो एक्सेलरेट का मतलब रखा हमने यहाँ पे टू स्टार्ट टू गो फास्टर, गति तेज करना। सिनोनिम्स इसका बहुत अच्छा है ये। एक्सपीडाइट, इसका मतलब भी यही क्या होता है? तेज गति करना। रिटार्ड का मतलब यहाँ पे है रोकना या धीमा करना, ठीक है। हैम्पर का मतलब भी क्या होता है? रुकावटें डालना। नेक्स्ट देखिए अपना इसमें, नेक्स्ट है विदाउट एन accomplice द बर्गलर कुड नॉट हैव ब्रोकन इनटू द हाउस। थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ पे, इनटू द हाउस, ठीक है। ब्रोकन इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती किसी चीज, किसी जगह में घुसना, ठीक है। अकम्प्लिस, इसकी स्पेलिंग ध्यान से देख ले यहाँ पे, सी वाला जो होता है ना, सी, उसका मतलब होता है वन हु हैव्स टू डू समथिंग रोंग, किसी गलत कार्य में सहायक होना, किसी गलत कार्य में सहायक होना। किसी गलत कार्य में जो सहायक होता है ना उसका, उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। और एस वाला होता है वो पूरा करना होता है, इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। फोर क्या होता है? दुश्मन होता है। कॉन्फिडरेट इसका ठीक आंसर हो जाएगा इसका। कॉन्फिडरेट भी क्या होता है? जो उसका साथी होता है, किसी काम में संयुक्त है, उसका हाथ जो होता है उसमें, उसके लिए भी क्या यूज करते हैं? कॉन्फिडरेट। तो अकम्प्लिस का यहाँ पे ठीक आंसर है यहाँ ये कॉन्फिडरेट। ट्रिविया क्या होता है? अमहत्वपूर्ण, जो कम महत्वपूर्ण हो, इसी से वर्ड बनता है ट्रिवियल, ठीक है। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो हम अपने पास एक तो एड है, दूसरा है कोलाबोरेटर। कोलाबोरेटर की भी आप स्पेलिंग देख लें एक बार, लास्ट में TOR है। अगर स्पेलिंग वाला पूछता है तो यहाँ पे ई लिखेगा वो, तो आपको याद रखना है TOR है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट है इसमें द जेंटलमैन वॉज अकोस्टेड बाय ए बेगर हु डिमांडेड मनी। अकोस्टेड का मतलब क्या होता है? टू गो अप टू और स्टॉप एंड स्पीक टू समवन इन ए रूड और थ्रेटनिंग वे। बीच रास्ते में किसी के पास जाकर के कहना, या फिर स्पीक टू समवन इन ए रूड, थोड़ा सा अभद्र पूर्वक या डरावने तरीके से उससे बात करना, रोक करना, उसके पास जाकर के कुछ बात करना। तो इसका मतलब क्या होता है? उसने ग्रीटेड किया। ग्रीटेड भी क्या होता है? ठीक है, किसी का जाकर मतलब जैसे सत्कार करना होता है, लेकिन उसके पास गया और फिर उसने पूछा मनी के बारे में, तो अकोस्टेड का मतलब हुआ यहाँ पे ग्रीटेड। सन का मतलब होता है दूर रखना, अलग कर देना, किसी को दूर हटा देना, उसके लिए वर्ड आता है सन।
आउटरेज्ड का मतलब होता है गुस्सा होना, क्रोधित होना। ओवरलुक्ड का मतलब होता है अनदेखा करना। तो सभी का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अकोस्ट का आप याद रखना। नेक्स्ट देखना इसमें, नेक्स्ट अपना द मैनेजर हैज रीच्ड द एक्मी ऑफ हिज कैरियर। एक्मी का मतलब होता है टॉप बिंदु, उच्चतम शिखर, यानी द हाईएस्ट पॉइंट और स्टेज। किसी भी चीज का चरम बिंदु या पराकाष्ठा होना, सबसे टॉप के ऊपर होना। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो जेनिथ और पिनेकल। एक्मी का मतलब क्या, टॉप बताया हमने, तो पीक या अपेक्स, अपेक्स भी वही होता है चोटी, पीक। शीर्ष बिंदु, शीर्षतम बिंदु जिसको बोलते हैं ना वो। डाउनफॉल पतन होता है, बेस तलहटी होती। एब का मतलब क्या होता है, उतार होना यानी कम होना, यानी चीज नीचे की तरफ आना, उसका उतार होना। ठीक है, तो एक्मी का मतलब क्या हुआ, शिखर पे पहुंचा। तो शिखर से संबंधित वर्ड कौन से यहाँ पे, अपेक्स या पीक। इंग्लिश में क्या, द हाईएस्ट पॉइंट और स्टेज क्या होती है, एक्मी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ऑल द मेंबर्स अक्वीज्ड इन हिज रेजिग्नेशन। अक्वीज्ड क्या होता है, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, भले ही आप मतलब न चाहते हुए भी किसी चीज की स्वीकृति देना। ठीक है, यानी टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्गुमेंट, बिना कोई बहसबाजी किए किसी चीज को स्वीकार कर लेना, यानी एक्सीड और कंसेंट। कंसेंट और एक्सीड भी यही मीनिंग रखते हैं, सहमति देना। तो इसमें क्या करेंगे फिर, क्या होगा यहाँ पे, असेंटेड टू। ठीक है, ये इसका ठीक आंसर होगा। इसमें भी क्या मतलब होता है, सहमति देना, स्वीकृति देना। डिसएग्री, डिसएग्री पता सभी को। यह बाक्ड एट का मतलब होता है अनिच्छुक होना। डिसेंटेड फ्रॉम क्या होता है, असहमत होना। तो बच गया कौन सा यहाँ पे, असेंटेड टू। आज की वीडियो में इतने ही काफ़ी, हमने 10 वर्ड कर लिए और उसके साथ जितने भी और थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम 10 की बात और करेंगे और इसी तरह से डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, ठीक लगती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।